आप देख रहे हैं बीटी लाइव न्यूज़। खबर अलीराजपुर जिले से है। अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील में आज 12 दिसंबर को श्रीमती सुंदरबाई साहू की पगड़ी रस्म का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीमती सुंदरबाई साहू बीटी लाइव न्यूज़ के प्रबंध संपादक एवं गायत्री शक्तिपीठ जोबट के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्री शिवराम वर्मा जी की माताजी एवं गायत्री शक्तिपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोबट की प्राचार्य श्रीमती रविकांता वर्मा जी की सास थी। श्रीमती सुंदरबाई साहू का निधन 30 नवंबर को 93 वर्ष की उम्र में हुआ था। श्रीमती सुंदरबाई साहू के पगड़ी रस्म के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन ग्रुप के तत्वाधान में किया गया था और 43 यूनिट ब्लड परिजन, रिश्तेदार एवं परिवार के लोगों के द्वारा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पगड़ी रस्म के दिन जोबट शहर के अंदर ये पहला रक्तदान शिविर है जो 43 यूनिट तक हुआ। वैसे तो ब्लड डोनेशन ग्रुप की तरफ से पगड़ी रस्म के दिन जिले में 24 रक्तदान शिविर अभी तक लगाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन श्रीमती सुंदरबाई साहू के पगड़ी रस्म के दिन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में परिवार, समाज, रिश्तेदार, परिजन एवं नगर के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। किसी भी मृतक परिवार के दिन मृतक परिवार के द्वारा पगड़ी रस्म के दिन रक्तदान शिविर का करना निश्चित ही एक सराहनीय परंपरा है, निश्चित ही एक सराहनीय परंपरा का आगाज है, जो कि हमारे समाज में एक अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। रक्तदान में नगर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने वालों में सर्वप्रथम गायत्री शक्तिपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर श्री शिव नारायण सक्सेना जी, हिंदू धर्मादा ट्रस्ट के तरफ से श्री राजेंद्र टोली जी, ब्लड बैंक ग्रुप के तरफ से श्री कपिल राठौर एवं बड़े दामाद बरझर वाले श्री महेश जी साहू, साहू समाज की तरफ से राकेश साहू, श्रीमती सुंदरबाई साहू की पोती श्रीमती मनीषा साहू एवं छोटे पुत्र श्री शिवराम वर्मा जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीटी लाइव न्यूज़ की तरफ से श्री दिनेश साहू चैनल हेड ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं इसके साथ ही पगड़ी रस्म के दिन ही परिवारजनों के तरफ से विभिन्न मंदिर समितियों को 1100 रुपये की दान राशि परिवार के तरफ से दी गई। श्रद्धांजलि सभा समाप्ति के बाद भोजन प्रसादी का वितरण हुआ एवं सभी नगरवासियों ने श्रीमती सुंदरबाई साहू के पगड़ी रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एवं नगर से सभी परिजन, रिश्तेदार एवं नगर के लोग श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। देखिए, अलीराजपुर जिले से हमारे रिपोर्टर श्री संदीप जैन की एक रिपोर्ट। Give President Malia Patrick
आओ सर। सर्व कार्येषु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सभी मंत्र उच्चार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं तो काफ़ी समय से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी श्रीमती को इस परिवार ने एक बेटी का दर्जा दिया हुआ है। कार्य की अधिकता के कारण एक घर परिवार से पड़ोस में रहते हुए भी कभी कभी मेरी श्रीमती मिलने जाने में देर होती थी तो शायद माताजी की नाराजी साफ झलकती थी कि तू तो आई मत मेरे पास। इतने पास रहते हुए भी मेरे पास आज आती नहीं है। तो इस तरह की मतलब गुस्सा भी एक दिखता नहीं था, ये उनका स्वभाव था। गुस्सा होने पर भी महसूस नहीं होने देते थे कि वो गुस्सा हो रहा है। ऐसे स्वभाव की हमारी माताजी थी। वर्ष की उम्र तक अपना समस्त कार्य स्वयं अपने हाथों से करते रही और मनपसंद खाना बनाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना जो उनकी आदत से रही। आज परिवार को उन्होंने अच्छा सफल परिवार बनाया है। ऐसी ममता, करुणा, दया की मूर्ति माँ को इस वेद मंत्र से नमन। ओम नमो स्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादावशिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषार्थशाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। माँ 93 साल की उम्र में विदा हुई। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बेटा मेरा नेत्रदान होना चाहिए, मेरी आंखें दान होना चाहिए। माँ की अंतिम इच्छा पूरी हुई। कोरोना काल के 2.25 वर्ष तक नेत्रदान में प्रतिबंध लगा था। माँ की इच्छा पूरी हुई, नेत्रदान हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि माँ की पगड़ी रस्म पर रक्तदान शिविर हो। मेरी भी इच्छा पूरी हुई। आप देख रहे हैं रक्तदान शिविर बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं जन्म से लेकर 8वीं तक 16 वर्ष और अभी माँ के अंतिम वर्षों में लगभग 40 वर्ष मैंने माँ को नहीं रखा,
माँ ने मेरे को रखा। जीवन के प्रथम 15 वर्ष, माँ के जीवन के अंतिम 40 वर्ष तक माँ ने मुझे 55 साल तक अपने पास रखा। मेरे अग्रज जिन्होंने भी बोला है वो सब, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विगत 16 वर्षों से माँ अस्वस्थ नहीं थी। एक शारीरिक कमजोरी के कारण वो बिस्तर में थी। उनकी मुख्य मशीनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका खाना पीना, देखना, सुनना, पहचानना सब कुछ था। हमारे मुंह में तो 32 में से 22 दांत नकली हैं, परंतु माँ के अंतिम क्षण में भी 32 की 32 दांत कंप्लीट थे। जब भी कोई ऐसा भोजन पानी का समय आता था, माँ बोलती थी, बेटा घर में बाफले बने हैं क्या? तूने बाजार से पानी लाया क्या? मेरे लिए कड़क पानी लेके आना। माँ कड़क पानी खाती थी, मतलब बात मजबूत थे। माँ ने 91 वर्ष की उम्र तक स्वयं सेवक के रूप में काम करा। हमसे एक नेपकिन भी नहीं धुलवाया। उनका जब नहा धो के बाथरूम खुलता था, कंप्लीट कपड़े धो के निकलती थी। केवल इन 16 वर्षों में उन्होंने परिवार की, हम सेवा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कह सकते, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया। और मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मेरे बेटे अंकित ने इतनी सेवा करी कि उसके लिए, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अंत में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अंकित और माँ की जब अंत में मुलाकात नहीं हुई तो रात को 1:10 पर जब अंकित गाड़ी बाहर रख के आया और बाहर गाड़ी जैसी रख के आया, उसने आवाज़ लगाई कि पापा जी, चढ़ाव के फाटक से ये सफ़ेद कपड़ा क्या लहरा रहा है? जैसे अंकित ने आवाज़ लगाई, मैं ऊपर से नीचे आया। छोटी भाभी अंदर से बाहर आई, बोले भैया माँ इस दुनिया से विदा हो गए। एक ये अनूठा उदाहरण है कि माँ अंतिम समय तक अंकित बेटे से नहीं मिल पाई, परंतु उनकी आत्मा उनसे रूबरू हुई। आप सब समाज, नगर के सभी जन पधारे। आज पहले दिन से लेकर 13 दिन का काम मेरे लिए बहुत पहाड़ लग रहा था, परंतु आपके सहयोग से, नगर के भाई बहनों के सहयोग से, समाज के भाई बहनों के सहयोग से, चाहे हमारे भैया, भाभी, भतीजा, भतीजी, बेटी, दामाद, बहू, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सहयोग किया, पहले दिन से लेकर 13 दिन तक का काम मुझे पहाड़ लग रहा था, जो आज ये कार्यक्रम राई के रूप में बदल गया। आप सभी का धन्यवाद। भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, आप भोजन प्रसादी लेकर ही जाएं। धन्यवाद। ध्यान करें और जिनको भी रुचि है साहित्य को जरूर पूरा एक थोड़ा दूर से ममता दीदी फिर से लेटो। हाँ, क्यों आप उठे क्यों? आप आए क्यों नहीं? पहली बार वालों को मैडम का तो वहीं खड़े रही। हाँ, मसा जी आपका खाता खुल गया है, आपको रिपोर्ट करा करना है। मंटू मौसी, पेट से मिलने तक नहीं आप ब्लड दे रहे हो। खाता खुल गया होता क्या है? इसमें नहीं दिखेगा, ले लो। सर्वप्रथम दादी जी को सत सत प्रणाम।
दादी जी जीवन के जिस पड़ाव पे आके जीवन को अलविदा कह गई, उस पड़ाव तक आकर इंसान सब कुछ देख चुका होता है, कुछ नहीं देखा होता है, तो वह है एक दूसरे से बिछड़ जाना। जिंदगी है एक दूसरे से बिछड़ जाना। जिंदगी कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। कुछ पीछे छूट जाता है तो बस गुजरा हुआ वक्त और कुछ लम्हे। जब तक साथ रहो, प्यार और स्नेह के साथ रहो, क्योंकि जिंदगी और वक्त किसी के लिए नहीं रुकते। दादी जी के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। आंगन की चहल पहल थी दादी जी, बाबा के ताजमहल थी दादी, अपने सभी बच्चों के मुश्किलों की हल थी दादी, सुकून का एक पल थी दादी, माँ की मीठी लोरी थी दादी, दूध जैसी गोरी थी दादी, शक्कर की बोरी थी दादी, ममता की खुली तिजोरी थी दादी। दादी जी का असीम प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम सब परिवार के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे। और एक बार की बात है, श्रीमती सुंदरबाई साहू के श्रद्धांजलि सभा में आए परिजन, समाज के एवं नगर के सभी नगरवासियों का स्वागत है। सुंदरबाई साहू जी हमारी दादी साहब थी, जिन्हें हम लोग अम्मा बोल के पुकारा करते थे। अब मैं उनके श्रद्धांजलि पूर्वक दो शब्द केवल कहूँगा कि रो पड़ती है तस्वीर आपकी देखकर, जिंदगी जी ऐसी आपने कि मिसाल बन गए, हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिलों में छोड़ गए। भुला न सकेगा कोई आपको, सबके दिलों के अहम हिस्सा बन गए। हमारी दादी अम्मा इस विचार की और इस प्रवृत्ति की थी कि जीवन में उन्होंने आज तक कभी किसी को दो कड़वे शब्द नहीं कहे होंगे और ना ही कभी ऐसे शब्द कहे जिनसे परिवार के किसी सदस्य को दुख पहुंचा होगा। मैं हमारे समाचार पत्र दैनिक रोजगार के पल, हमारा न्यूज़ चैनल BT लाइव न्यूज़ एवं परिजन सलीला मासिक पत्रिका के तरफ से अम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोकाकुल परिवार, आत्मीय बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, आज हम सभी माताजी की पगड़ी की रस्म में आए हैं। माताजी की सेवा में वर्मा जी का परिवार पूरे मन से तन से लगा और एक अच्छी मिसाल कि माँ की सेवा कर कर पुण्य लाभ लिया। साथ में जो हमारे क्षेत्र बाद ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी अपन श्रद्धांजलि देने आए हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत और काम करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है और बच्चे इस मुकाम पे पहुँचे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, यदि जिसने नहीं करी है तो बाद में पछताता वो। इसके बारे में 4 लाइन बोलना चाहता हूँ आपसे। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते बाद में रोते हैं वो, उसके बारे में बताया है कि एक दिन रोगे चीख पुकार के,
माता पिता की अपनी मूर्ति निहार। समाज के सभी स्वजातीय बंधुओं एवं माताओं बहनों, परम श्रद्धेय माता जी श्रीमती सुंदरबाई को मैं सादर नमन करता हूं एवं आत्मीय रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा अभी नया परिचय हुआ था पिछले बार ही। माननीय शिवराम जी वर्मा जी मुझे धामनोद में मिले थे। उस समय मेरा पहली मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ। जब से मैं इनको जानने लगा हूँ, पहचानने लगा हूँ। और मैं धार जिले चल रहा है, जो भी रक्तदाता रक्तदान करना चाहे अपना पंजीयन करवाएं। साहित्य स्थल से गुरु जी के लिखे साहित्य जो भी इच्छुक हो, जो पढ़ने में रुचि रखते हो, वो साहित्य का ग्रहण करें। परिवार की ओर से भोजन प्रसादी भी रखी गई है। आप सभी से निवेदन है कि भोजन प्रसाद 1100 रुपये का शक्तिपीठ के आदरणीय सक्सेना साहब से निवेदन है वे यहाँ आए और गायत्री शक्तिपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 1100 रुपये मांगीलाल जी डावर साहब यहाँ पर आए और ये सम्मान दान स्वरूप ग्रहण करें। अगर वो नहीं है तो जो भी संस्था से है जी, हाँ दोनों ये बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर के लिए पंडित जी जगदीश जी, कैलाश जी पंडित, अगर यहाँ उपस्थित हो तो आ जाइए और उस मंदिर से जुड़े हुए जो भी हो। श्री राम मंदिर के लिए चौबे जी पंडित, राकेश भाई चौबे जी पंडित, श्री राम मंदिर के लिए 1100 रुपये। बड़े हनुमान जी के लिए 1100 रुपये। कृष्ण मंदिर के भैया जी महाराज यहाँ पर हो तो वे आ जाए, 1100 रुपये का कृष्ण मंदिर के लिए। गणेश मंदिर के लिए तुकाराम जी ढोले साहब 1100 रुपये। गणेश मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य हो तो यहाँ पर पधारे। गणेश मंदिर के लिए गौ मंदिर के लिए रजनीकांत जी वाणी से निवेदन है 1100 रुपये। जो शक्तिपीठ में गायत्री शक्तिपीठ में जो गौशाला संचालित हो रही है उसके लिए 1100 रुपये का रजनीकांत जी वाणी। भैरव मंदिर बस स्टैंड पर जो भैरव मंदिर है उसके लिए शर्मा जी पंडित अगर यहाँ पर हो तो 1100 रुपये का, या जो भी भैरव मंदिर से जुड़ा हुआ हो बता रहे। गायत्री गोपाल गौशाला के लिए 1100 रुपये राजेंद्र जी चौधरी साहब, या जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर हो आ जाए।
पुष्पांजलि कार्यक्रम जो भी जनता भवन पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम कर रहा है, परिवार के सदस्य भी ओम भूर्भुवः